हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं टॉप 10 जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये तो आपके वाइवा में आ सकते हैं, आपके कंपनी के इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। जो भी टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। जो ये 10 क्वेश्चन है मैं अपने इंटरव्यूज में या फिर जो दोस्तों के इंटरव्यू में आए थे उनसे पूछकर उनसे एनालाइज करके मैं ये 10 क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू आने वाले दिनों में है तो आप आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो before that, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel because I upload more and more different type of interview experiences, lot of job opportunities which are very helpful for you. Okay, so please subscribe my channel, and if you haven't joined my Telegram group, please join there. You can ask any query and resolve your query easily. Okay, so let's get started. दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैं लेकर आ गया हूं टॉप 10 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर। दोस्तों, अगर आपका वाइवा है या फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सीएलए, कैपजेमिनी, तो दोस्तों अगर आपने अपने रिज्यूमे में जावा मेंशन कर रखा है तो इस 10 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाना। ओके, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा उसका क्वेश्चन और उसका आंसर आप अपने नोटबुक में राइट कर लेना, ताकि अगर फ्यूचर में कभी उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आप आसानी से रिवाइज कर सको। ओके दोस्तों, जो ये 10 क्वेश्चन है मैं खुद अपने इंटरव्यू या फिर दोस्तों का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें से एनालाइज करके लाया हूँ, जो कि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कौन से 10 क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिपीटेड होते हैं और आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। दोस्तों, आपको ऐसे आंसर करना है, जावा इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग वेबसाइट एंड गेम्स। दोस्तों, जो जावा है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा 1995 में डेवलप्ड किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो लाइन है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग वेबसाइट एंड गेम्स। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका एप्लीकेशन लिख दिया है कि ये वेबसाइट और गेम्स को डेवलप करने में यूज किया जाता है। और बात करें फीचर्स की, तो दोस्तों ये उस कंसेप्ट को फॉलो करता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये मल्टी थ्रेडेड को भी सपोर्ट करता है। तो ये हो गए उप्स। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर अपने नोटबुक में मेंशन कर लो या फिर राइट कर लो। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर में रिवीजन के लिए रख सको। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे टीसीएस और विप्रो के इंटरव्यू में पूछा गया था। टीसीएस और विप्रो के इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि जावा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। इन जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड इनटू बाइट एंड बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों, जो जावा में प्रोग्राम कंपाइल होते हैं वो बाइट में कंपाइल होते हैं, और जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ओके दोस्तों, पहले हमें समझना चाहिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका कोड रन कर जाए, चाहे वो लिनक्स हो, विंडो हो या फिर मैक हो। ओके, तो मैंने इस पिक्चर को इसलिए रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। यहाँ पे हम डॉट जावा फाइल को सेव करते हैं। ओके, फिर ये कंपाइल होता है बाइट कोड में, और ये जो बाइट कोड बनता है, ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से रन कर जाता है, जिसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि बहुत ईजी है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करके जाना। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर यहाँ बात करें, जावा या सी भी आ सकता है, पाइथन भी आ सकता है, लेकिन मैंने सी प्लस प्लस रखा है। ओके, तो जो डिफरेंस है जावा एंड सी प्लस प्लस में, क्या डिफरेंस है, इट इज डेवलप्ड बाई सन माइक्रोसिस्टम एंड सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई बजारनी स्ट्रोस्ट्रप। ओके, जो नेक्स्ट है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ओके, जो जावा होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जावा डज नॉट सपोर्ट फीचर्स लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इट सपोर्ट
ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके दोस्तों, आपको बेसिकली इसको याद करना है। ओके तो आप स्क्रीनशॉट या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके और हमेशा इसको दिमाग में बैठे रहना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मेरे विप्रो के इंटरव्यू में पूछा गया था कि लाइक जावा और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पिक्चर का सहारा लूंगा, और अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद आप समझ जाओगे कि इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके दोस्तों जो जेडीके होता है वो होता है आपका जावा डेवलपमेंट किट, जो कि जेआरई और जावा डेवलपमेंट टूल्स को कंसिस्ट किए रखता है। ओके और जो जावा डेवलपमेंट टूल्स में आता है लाइक जावा सी, जावा, जावा पी, ये सब सारे टूल्स हैं। ओके जावा डेवलपमेंट के। ओके दोस्तों जो जेआरई होता है वो होता है आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जो जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। दोस्तों इसको ऐसे कह सकते हैं, जेडीके इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जेआरई एंड जेवीएम। ओके तो जेडीके को ऐसे लिख सकते हैं, जेडीके इक्वल टू जेआरई प्लस जेवीएम। ओके इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों जो जेआरई होता है वो जावा वर्चुअल मशीन और जावा क्लास लाइब्रेरी को कंसिस्ट किए रखता है, और जो दोस्त जेवीएम होता है वो होता है आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पे जावा बाइट कोड मशीन कोड में चेंज होता है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जावा वर्चुअल मशीन provides runtime environment in which Java bytecode can be changed into machine code। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, उसमें बाइट कोड मशीन कोड में चेंज हो रहा था। वो क्यों हो रहा था और किस माध्यम के द्वारा हो रहा था, वो होता है आपका जेवीएम के द्वारा। ये प्रोवाइड करवाता है रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से ये बाइट कोड मशीन कोड में चेंज होता है। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जिट कंपाइलर। जिट कंपाइलर स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इट इंटरेक्ट विथ JVM at run time and compile bytecode into native machine code। दोस्तों जो जिट होता है वो होता है जस्ट इन टाइम। ओके दोस्तों जो जिट होता है वो JVM से रन टाइम इन्वायरमेंट पर इंटरेक्ट करता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जब बाइट कोड चेंज होता है मशीन कोड, ओके तो ये जो जिट कंपाइलर वहां पे आता है। ओके ये जो इंटरेक्ट करता है जेवीएम से, जो कि बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज कराता है। ओके इसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट हो जाता है। ओके तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि ये बाइट कोड है मशीन कोड में चेंज हो रहा है, तो ये हो रहा था जेवीएम के द्वारा, लेकिन जेवीएम उसी टाइम जेवीएम से इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। ओके आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई जावा इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोस्तों हमने हमेशा सुना है जावा एक उप्स लैंग्वेज है। ओके बट बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं पता है कि जो जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का मतलब क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि उसके द्वारा कोई भी प्रोसेस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो। ओके बट अगर हम बात करें जावा में इसलिए नहीं होता है। सपोज अगर हम डिफाइन कर रहे हैं इंट a इक्वल टू 10। ओके ये वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं इसमें, जो कि इंट है, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके और जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जावा इज नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज इट सपोर्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप लाइक इंट, लॉन्ग, बुल etc, बट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डजंट सपोर्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप। ओके तो ये जो जितने भी हैं लाइक इंटीजर, लॉन्ग, बुलियन, ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट नहीं करता। ओके If we declare a class as static, then it can be used without the use of object। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं
वो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा पास होते हैं। लेकिन अगर बात करें जावा में, अगर हम किसी क्लास को स्टैटिक बनाते हैं तो फिर उसको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये दो पॉइंट है जिसकी वजह से जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, फुल्ली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो 7th क्वेश्चन है वो है आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट इन जावा। दोस्तों इस ये जो क्वेश्चन है और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम हमेशा इसको देखते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। तो ऐसे में बहुत बार इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब क्या होता है। ये मेरे विप्रो के इंटरव्यू में पूछा गया था कि पब्लिक स्टैटिक जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है, हम उसे यूज क्यों करते हैं। ओके, तो वही डिस्कस करने वाले हैं। जो पब्लिक है वो एक्सेस मॉडिफायर है। जैसे कि हम जानते हैं कि जावा में 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट। तो पब्लिक का यूज इसलिए करते हैं कि हम उसके क्लास और उसके मेंबर को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर पैकेज में हैं और हमें किसी क्लास और मेंबर को किसी दूसरे पैकेज में कॉल करना है तो हम पब्लिक, अगर पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टैटिक। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो हमें कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है void। दोस्तों जो void है आप समझ सकते हैं, मेथड विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। अगर हम void को यूज कर रहे हैं तो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जो मेन है दोस्तों ये है आपका डिफॉल्ट सिग्नेचर डिफाइंड इन जेवीएम। दोस्तों अगर आप मेन की जगह पे कुछ दूसरा चीज यूज कर रहे हैं, सपोज आप टी मेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, टी मेन अगर आप ऐसा यूज कर रहे हैं तो दोस्तों ये एरर शो करेगा। ओके, और ये एरर शो करेगा तो आप हमेशा मेन को ही यूज करेंगे जो कि डिफॉल्ट होता है, जेवीएम में वो डिफाइंड रहता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है स्ट्रिंग आर्गुमेंट। दोस्तों ये यूज टू होल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। दोस्तों जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो एक कीवर्ड होते हैं जो कि वो स्पेसिफाई करते हैं कि जो उस क्लास है उसके मेंबर है कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। ओके, और उसके जो टाइप्स होते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पब्लिक है एक्सेस आउटसाइड ऑफ पैकेज। हम जो पब्लिक है किसी पैकेज के आउटसाइड भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन कौन से कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हम क्लासेस को, इंटरफेस को, कंस्ट्रक्शन को, इनर क्लासेस को, मेथड्स को एंड वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम पब्लिक यूज कर रहे हैं तो। सिमिलरली प्रोटेक्टेड जो है एक्सेस बाय सेम पैकेज, हम उस पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं और सब क्लास ऑफ एनी साइड आउटसाइड ऑफ पैकेज। आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। जो प्राइवेट है एक्सेस ओनली विद इन क्लास वेयर दे आर डिक्लेयर्ड। दोस्तों अगर हम प्राइवेट कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टर को, इनर क्लास को, मेथड को और वेरिएबल को उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम एक्सेस नहीं करते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट है वो है आपका डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट है ओनली विद इन द पैकेज वेयर दे आर एग्जिस्ट। दोस्तों अगर हम डिफॉल्ट का यूज कर रहे हैं तो उसी पैकेज के अंदर हम ये इनर क्लासेज को, इंटरफेस को, कंस्ट्रक्टर को, मेथड को, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कभी रिवाइज करने बैठो तो आप आसानी से रिवाइज कर सको। ओके दोस्तों जो 9th क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड डबल इक्वल टू इन जावा। दोस्तों इक्वल्स और डबल इक्वल टू दोनों इक्वलिटी चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इक्वल्स का यूज कहाँ होता है, डबल इक्वल का यूज कहाँ होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इन जावा बोथ आर यूज्ड फॉर चेक द इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट। दोनों जो है किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो डबल इक्वल टू है ये एक ऑपरेटर है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर है which checks two operand are equal or not if then condition becomes true। अगर दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, सपोज 1 + 2। ओके, ये हमारा हो गया ऑपरेंड्स हो गया, ठीक है। और जो ये हो गया ये ऑपरेटर हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा, ऑपरेटर हो गया। तो अगर कोई दो ऑपरेंड इक्वल हैं तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। जो इक्वल्स है, इज अ मेथड, ये एक मेथड है। डबल इक्वल टू एक ऑपरेटर है, जो कि दो ऑपरेंड इक्वल हैं तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। जो इक्वल्स है, इज अ मेथड, ये एक मेथड है। डबल इक्वल टू एक ऑपरेटर है,
इक्वल्स एक मेथड है विच कंपेयर्स ऑब्जेक्ट फॉर इक्वलिटी। ये ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करता है। ये जो इक्वल्स है ये एक मेथड है और ये ऑब्जेक्ट्स की इक्वलिटी चेक करता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंस्टेंस एंड लोकल लोकल वेरिएबल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार जो सी के इंटरव्यू होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज दैट आर एक्सेसिबल बाय ऑल मेथड इन द क्लास। दोस्तों जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्लास के सारे मेथड के द्वारा कॉल किया जा सकता है, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं इट आर दोज वेरिएबल दैट इज प्रेजेंट विद इन ब्लॉक फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड देम। दोस्तों लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं और उस ब्लॉक के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा जावा के 10 इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि वो आने वाले दिनों में अगर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो उनको हेल्प मिल सकता है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।